के बारे में जरा नागेंद्र जी थोड़ा बता दीजिए, हम पूछना चाह रहे थे हेल्थोरियम के बारे में। हेल्थोरियम के बारे में क्या बताएं सर, हेल्थोरियम एक छलावा था, 19,000 रुपया करके लोगों से लिया गया, ये कहते हुए उस समय हम लोग बताए थे तो पहले भी आपको कि सहारा पर हम लोग बहुत भरोसा करते थे। हमारे लिए सुब्रत राय भगवान थे, हमारे लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सहारा का सेक्टर मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, रीजनल मैनेजर यही हुआ करते थे। इससे ऊपर हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे। इन्होंने कहा कि 19,000 रुपया हेल्थोरियम में लगा दीजिए, 5 साल 6 साल में इतना पैसा आपको दे देगा कि एक बेटी का आप शादी भी करवा सकते हैं। ये नीरज कुमार पाल का यहाँ स्टेटमेंट था और हमारे लिए वो अन्नदाता थे, हमारे भगवान थे, तो हम उनकी बात क्यों नहीं मानते। हमने माना, मूर्खता किया और हम लोगों ने 19,000 रुपया करके दिया। मेरा भी 19,000 रुपया करके 2 ठो लगा हुआ है। फिर हमने कभी झांका भी नहीं। जब पैसा नहीं मिलने लगा तो कहा गया कि आपको एडवाइस दे देते हैं, पैसा निकाल लीजिए। तो एडवाइस कितने का? 23,000 रुपया का एडवाइस आ रहा था और 23,000 रुपया निकालने के लिए उससे 3 गुना पैसा हम लोग को जमा करना पड़ता, तब 23,000 मिल जाता। हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उसका एविडेंस नहीं है। हाई एविडेंस, सोशल मीडिया पर एविडेंस नहीं दिया जाएगा, जब जहां देना है वहां दिया जाएगा। क्योंकि 19,000 रुपया हम लोग देखें कि पहले 19 करोड़ वाला मामला देखें, तो पहले उसको देख रहे हैं। हम लोगों का केस जैसे ही एडमिट हो जाएगा और केस का सुनवाई कंटिन्यू हो जाएगा, जो ये वाला मामला हम लोगों का सबसे प्रमुख मामला जो है अपना जमाकर्ता का और अपना भुगतान का, उसको निपटा लेंगे तो उसी केस में और बाकी आइए लगा लगा करके सब एक एक चीज हम डालते जाएंगे। चिंता नहीं करें, इंतजार करें। अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा था, मतलब सबूत है जो लोग कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सबूत है। सुब्रत राय की वीडियो है, नीरज कुमार पाल का वीडियो है, बहुत एविडेंस है। अच्छा, क्या लगता है कि नागेंद्र कुशवाहा कंचा गोली खेल करके आया हुआ है क्या? हम लोग जब गए सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही चले गए हैं। जिनको पैसा दिया वो लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने दिया वो भी मौजूद हैं, सबका वीडियो है। तो उसमें सहारा श्री का भी वीडियो था। बिल्कुल है, लिखित में लिफलेट है। अच्छा, नहीं मिला था लिफलेट क्या? समय आने दीजिए, अभी पहले ध्यान लगाइए कि जो माथा पे कलंक लगा हुआ है हम लोगों का अपने जमाकर्ता का, पहले उसका निदान हो जाए। अपना हो या ना हो, पहले उसका हो जाए। आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ जुमला या इसका कोई लग रहा है कि कुछ आडंबर? आडंबर अमित शाह जी, इस चीज को जो आप यहाँ से घोषणा पत्र किए उसमें मेंशन कराइए और बाकी चीज का क्लियर कराइए कि इसमें ब्याज समेत पैसा देने जा रहे हैं कि डीबीटी के तहत में केवल सब्सिडी 10,000 20,000 रुपया देने जा रहे हैं और संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान कब दे रहे हैं, डेथ बेनिफिट MIS वगैरह कब दे रहे हैं, डिफेंसेंसी के नाम पर जो आज चल रहा है दलाली सहारा के ऑफिसों में, उस पर कार्रवाई कब कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग कंप्लीट डाटा नहीं दिए और आपके गाल पे तमाचा मारे कि अगर हम गलत डाटा देंगे तो हमको कार्रवाई करना, तो आप कार्रवाई कब कर रहे हैं, ये सारी बातों का ये जवाब दे दें, तब इसको माना जाएगा कि विज्ञापन सही है। और नहीं तो इसको आडंबर के अलावा दूसरे रूप में मत देखें, क्योंकि ये आडंबर इसके पहले भी 2-3 बार लोग खेल चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर से जो बातें कहा गया था और उसके बाद में बिहार में लोकसभा में आपका गया जो बातें कहा गया था, आज उसमें से कितना बात पूरा हुआ। या जिस दिन सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया था, उसमें जो बातें कहा गया था कि जो लोग क्लेम करेंगे उनको 45 दिन के अंदर भुगतान देंगे, उस पर कितना खरा है वो लोग उतरे हैं। पहले वो सारे सवालों का जवाब दे दें, तभी जाकर के इसको सही माना जाएगा। और नहीं तो इससे बहुत खुश होने की बात नहीं है, आडंबर है। एक चारागाह हम लोगों को समझ लिए हैं सहारा का जमाकर्ता, चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है और झारखंड में तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग हम लोग प्रभावित हैं, घर घर में लोग प्रभावित हैं। तो इनको पता है, क्योंकि किसी पत्रकार ने पूछा नहीं था अमित शाह जी से कि सहारा के ऊपर बोलिए, वो खुद से बकबक करके चले गए हैं। तो इनको पता है कि सारा मोर्चाबंदी यहीं से हो रहा है और यहीं ज्यादा इफेक्टेड है। तो ये लोग पहले बोले, उसके पहले ही हम अपना गाना गा दें, तो गा के चले गए हैं। अब उस गाना का प्रतिक्रिया क्या होगा वो हम लोग सुनाएंगे इनको, इसलिए से खुश होने की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी एक बात बोलेंगे, हमको एक बात बताइए, पोर्टल आपके हाथ में है,
पैसा आपके हाथ में है, डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो। अरे तो स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देने की जरूरत है या काम करने की जरूरत है? दूसरी एक बात, पब्लिक का पैसा रिटर्न कर रहे हो, पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ, सहारा के जितने बड़े अधिकारी थे उसके साथ उसको आप सामने बिठाकर वहां पर भाषण दे रहे थे। आप पब्लिक के तरफ से भी किसी को बुला लेते, 2-4 इन्वेस्टर को पकड़ लेते कि भाई आप लोग आइए, अपना समस्या यहाँ पर बताइए। अभी एसएफआईओ का बहुत सारे लोगों को समन जा रहा है, एसएफआईओ समन दे के बुला रहा है, उस समय पब्लिक के तरफ से भी कुछ सजेशन ले लेते। लेकिन वो सब काम करना नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है, सब पावर आपके हाथ में है, फिर स्टेज पर भाषण देने की आवश्यकता क्या है? सर आप एक्ट करो ना, हम रिएक्ट करेंगे फिर उसके बाद। अभी भी जिस तरह का समस्या इतना हो रहा है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि पब्लिक उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना समस्या बता सके। आप एक कम से कम एक ऑफिस ही क्रिएट कर देते, वहां 10 ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर को बैठा देते। सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? सरकार के पास मैंने उनके पास और प्रशासन नहीं है, शासन नहीं है, क्या नहीं है उनके पास? आज हम लोग यहाँ पर बैठकर आप एक प्लेटफॉर्म दिए तो 10 लोग आकर बात बता रहे हैं ना। हम लोग सरकार से, आप सरकार से बड़े हो क्या? सरकार एक प्लेटफॉर्म बना दे, लोगों को जो समस्या आ रही है वो समस्या सुनकर कम से कम उसको तो आप ठीक कर दो। और एक बात बोल के जा रहे हैं जेन्युइन इन्वेस्टर, हर बार वही बात है जेन्युइन। अरे भाई जेन्युइन आप कैसे साबित करोगे? जिसके पास सहारा का सर्टिफिकेट है वो क्या अवैध है? वो घर से सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी आया है। अच्छा, ये राजाराम तो राठौर आप हैं? ये बात भी मैं मानी है कि जेन्युइन, सब जेन्युइन इन्वेस्टर है, जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है, सबने पैसा लगाया है। एक मिनट, हाँ राजाराम जी, राजाराम राठौर जी आप हैं क्या? जी सर, जी सर। आपका कितना निवेश है? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है। कितना जमा है? नहीं सर, चालू है माइक। आशुतोष जी मुझे इजाजत दीजिए। करोड़ों रुपए सर। अच्छा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, अब है, बोलिए। करोड़ों रुपए सर। सर करोड़ों रुपए जमा करताओं का जमा करवाया मेरे द्वारा। पिछले 35 सालों से मैं सहारा में काम करता था सर, और सुब्रत राय को भगवान मानते थे हम लोग। पिछले 4-5 साल को छोड़ दिया जाए तो सुब्रत राय को हम भगवान मानते थे। जो वो कहते थे सर वो हम मानते थे, आंख मीच के मानते थे, आंख मीच के काम करते थे हम लोग सर। और 18-18 घंटे हम लोगों ने काम किया, 20-20 घंटे सर। मतलब ये मान के चलिए सर, जो भी मैंने कहा ना, खाता ना भाई, जो सुब्रत बोले वो सही। ये स्थिति थी हम लोगों की सर, बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के सर हम लोगों ने काम किया है। पिछले 4-5 साल में हम लोगों की आंखें खुली, तब से हमें एहसास हुआ कि हम लोग गलत थे। हमें इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था इन लोगों पे। हर जगह सर इनके घोटाले हैं। जैसे अपन कहते ना कि सर प्याज की परत दर परत खोलते जाएंगे तो वो कभी खत्म नहीं होता है, उसी तरह सहारा के घपले हैं सर, परत दर परत खोलते जाएंगे तो आप इनके घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले ही नजर आएंगे। कहीं पे भी सर इन्होंने सच्चाई से, ईमानदारी से काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे भोपाल में एक मीटिंग हुई थी, उसमें 40-40 बाउंसर लाए थे, तब जाके वो मीटिंग कंप्लीट हुई थी, तो भी उसमें लड़ाई झगड़े होने की नौबत आ गई थी सर। चलिए अभय जी बोल लीजिए, क्लोज कर रहे हैं अभी हम 4-5 साल पहले हमारे भोपाल में जी, अभय जी, अभय देव जी बस सर 2 बोलिए। मिनट और। हाँ बोलिए। 4-5 साल पहले 40 बाउंसरों के साथ मीटिंग करी थी सर इन लोगों ने। अगर थोड़ा सा बाउंसर नहीं होते तो शायद ओपी साहब वहां से जिंदा नहीं जाते हैं उस मीटिंग से सर। ये भोपाल शहर की घटना बता रहा हूं सर मैं आपको। इसलिए बहुत आक्रोश है जमाकर्ता में और कार्यकर्ता में। अगर ये सामने किसी जमाकर्ता और कार्यकर्ता को दिख गया तो ये लोग कभी जिंदा बच के नहीं आएंगे सर, इस बात को लिख लीजिए आप। इतना आक्रोश है सर जमाकर्ता और कार्यकर्ता में। आज क्यों सामने नहीं आके मीटिंग ले रहे हैं ये लोग? उस समय तो हर महीने, हर 4 महीने में आके मीटिंग लेते थे।
आज इनके जमा करता कपड़े तक फाड़ डालेंगे, इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। बस ये सामने आ जाए हम लोगों के। इतना आक्रोश है सर जमा करता और कार्यकर्ताओं में। ये बात आज तो ये देखिए जमीन के सर, अंदर छुप गए। अब आप लोग देखिए, कोर्ट वोट से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ निर्णय लेना होगा और निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए आपको सामने आकर के जिम्मेदारी लेकर के काम करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। सर अभी तत्काल विदा चाहते सर। हैं। कल मुलाकात नमस्कार करते हैं। सर। ठीक है, जी सर, बिल्कुल कल होगी मुलाकात आपसे। जी सर, मुलाकात होगी। नमस्कार।